Today I'm starting with my new topic of NTSC, and after that we will discuss some set based questions. देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है, that topic is related to this formation, spotting out. देखो अब हम नॉन वर्बल रीजनिंग पे मूव कर गए थे वर्बल रीजनिंग से, ओके? तो हम फिगर बेस्ड क्वेश्चंस को डिफाइन करेंगे. स्पॉटिंग आउट द फिगर एम्बेडेड इन मेन फिगर. देखिए क्वेश्चन कैसे होंगे इन टाइप के क्वेश्चंस में. एज यू सी दिस क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि आपने स्पॉट करनी है कि वेयर दिस फिगर विल लाई. तो इन चारों में से ये किसी एक में एग्जिस्ट हो रही है. तो आपने वो फिगर फाइंड आउट करनी है जिसमें ये वाली फिगर क्या हो रही है, एग्जिस्ट करी, एम्बेडेड है, यानी बीच में हो. तो क्लियरली अगर आप इस पे फोकस करें थोड़ा सा, तो यू विल फाइंड हियर इज दिस फिगर. तो ये मेरे लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी. ये भी एनटीएससी का एक सिंपल सा क्या है, फॉर्मेट है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन. मैं साथ साथ सॉल्यूशन दिखा रहा हूं. दिस 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 एंड दिस. अगर आप इस फिगर को नोटिस करें, अच्छा एक दूसरी चीज और भी है कि आपको और किसी भी फिगर में ये एम्बेडेड नहीं मिलेगा, एक में मिलेगा. तो हियर वी गॉट ऑप्शन बी अगेन. तो आज का मेरा सिंपलिस्टिक सा टॉपिक ये है, हाउ टू फाइंड द दिस काइंड ऑफ फिगर इन दीज फोर. ये बीच में किसी ना किसी तरह से उसको एडजस्ट किया गया है एंड वी विल फाइंड इट आउट. आई थिंक सबको टॉपिक के बारे में पता चल गया होगा. एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद सम प्रैक्टिस question. Okay, and here is my first question with poll. वेरी गुड. जल्दी से, इसमें तो 30 सेकंड से ऊपर जाना ही नहीं. ओके, बहुत टाइम ले गया. अभी भी कुछ बच्चों का रिजल्ट नहीं मेरे पास आया. देखिए बड़ी सिंपल सी, पहले मैं ये चीज बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें ऐसी दो कर्व आ जाए. तो इसका मतलब इसको मैं रिजेक्ट करूंगा. ठीक, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, बट आपकी ये दोनों फिगर टच होनी चाहिए. तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे टच हो. इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि दो सर्कल क्या होते, टच होते. एक ये वाला पोर्शन है जहां पे दो क्या हो रहे हैं, टच हो रहा है. तो वी विल डेफिनेटली मूव टू ऑप्शन डी. गॉट इट? चलिए कोई बात नहीं, पहले सिंपल से स्टार्ट करें. स्टार्ट विद सेकंड. और बच्चे ये तो आप वैसे ही बोल दीजिए. डी. ओके, जस्ट वेट. यस, वेरी गुड.
अच्छा, इसमें ना एक कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है बी और किसमें, डी में, बट आप क्लियरली देख सकते हैं तो इसका मतलब बी नहीं होगा, ऑप्शन क्लियरली क्या है, डी है। और आगे मूव करते हैं, दिस क्वेश्चन, वेरी गुड। थोड़ी सी अगर आपकी हेल्प करूं, एक ही जगह पे अवेलेबल है और कहीं पे भी ऐसी लाइनिंग नहीं है, अपर, ओके। और ये लीजिए, आपने क्या सिलेक्ट किया, 100%। सारे बच्चे पार्टिसिपेट किया करो पोल में, अभी मेरे पास सभी बच्चों का पोल नहीं आ रहा, ओके। सभी को पोल मिल तो रहा ना? सब पोल मिल रहा है, जब मैं आंसर पे क्लिक कर रहा तो तब तो हो जाता है सबमिट, बट जब आप रिजल्ट शो कर रहे हो तब आ रहा है यू डिड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। वो कई बार नेट का इशू हो जाता है। अभी देखो मैंने रिजल्ट शेयर किया, सभी को दिख रहा है? यस यस सर। सर वो कभी कभी ना जो हरमनदीप के साथ हो रहा है वो सर मेरे साथ भी होता है, वो ना या तो लीव करना पड़ता है या रिफ्रेश करना पड़ता है। थोड़ा सा हाँ, पोल में रिफ्रेश करना होगा थोड़ा सा। चलिए देखो बच्चे, अब इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, जल्दी से फ्रिक्वेंटली बोल दो कि ये वाला आंसर है इसका। बी। बी। कोई बात नहीं बच्चे, किसी का सबमिट नहीं हो रहा, ये नेट इश्यू होते हैं और कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। तो आंसर क्या हो गया इस केस में? बी हो गया। चेक कीजिए, ये गई फिगर, ओके। कम ऑन टू दिस वन, आपको क्लियरली दिखेगा कि ये आपका रिजल्ट क्या, दिस वन, सर बोला है। दिस क्वेश्चन। कोई बात नहीं, डोंट वरी, अगर किसी का सबमिट नहीं हो रहा तो चलिए कोई इशू नहीं है इसमें। इसलिए मैंने कहा पोल नहीं आएगा, वैसे ही बोल दीजिए। सर सी। डी। हाँ देखिए, वेरी गुड। मैं आपको ये कह रहा था कि बहुत सारे बच्चे ना इस चीज को देख के जल्दी में क्लिक कर देते हैं। देखो आपने ये चीज तो पकड़ ली, बट इसके बाद ये क्या नहीं हो रहा, आगे नहीं जा रहा। तो बेस्ट क्या होगा, अगर हम इस ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें ऑप्शन कौन सा पकड़ेगा, 1 2 3, दिस एंड दिस। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका, एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसमें आते हैं, ये मजेदार है। सर माइक पे बोलना। हाँ बस बोल दीजिए, सी। कोई। सी सर सी। देखिए इंटरेस्टिंगली, बिल्कुल आपने कहा कि आपके पास क्या ऑप्शन बन रहा है, सी वाला ऑप्शन बन रहा है। तो अगर मैं यहां से देखूं, पहला पोर्शन जहां तक भी आपने लेके जाना, और किसी में भी ये लाइनिंग आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड सी। इसी को बोलते हैं बच्चे स्पॉटिंग द फिगर।
आगे मूव करता हूं। अब ये बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7। सर माइक यस Sir, बच्चे। C. Sorry, B. sir. B. 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 देखो इसमें तो क्लियर कट दिख रहा है आपको, 1 2 एंड 3, दिस इज द एम्बेडेड फिगर। तो ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, 8th। B. Sir, B. 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 एक बार पोल में थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए, सारे बच्चे पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। पोल में एवरीवन, व्हाट यू वांट टू से, बी और डी? वेरी गुड। नहीं बच्चे, किसी बच्चे ने ना ए को भी लगाया है, ठीक। बट इसमें अगर आप देखेंगे तो सही में जो फिगर बन रही है वो क्या बन रही है? जरा बताओगे ए क्यों नहीं बन रहा? व्हाई वी आर नॉट टेकिंग ए? सर ए में वैसी फिगर है, पर उसको रोटेट करके अगर देखेंगे तब भी वो बनेगी। एज इट इज नहीं बनेगी। नहीं, इसमें हम थोड़ा सा जा सकते हैं, क्योंकि हमें ये क्या दिया गया था, सेम टाइप का क्या दिया गया था, कॉन्फ़िगर दिया गया था कि इसके अंदर हमारे पास है, बट इसमें क्योंकि सेम टाइप में है तो ये बिल्कुल रोटेट करके बनेगी, उसी टाइप की आ जाएगी। तो थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल है। गॉट इट? आगे मूव करता हूं। अब थोड़े से एक अलग टाइप में क्वेश्चंस, फिगर वैसे बच्चे सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में हाँ, अब बोल सकते हैं। Sir, A. ए। देखो क्या होगा अगर मैं यहीं से रखूं, तो आपके पास कौन सा रिप्रेजेंट हो रहा है? ए रिप्रेजेंट हो रहा है। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं अब आपको 12th नंबर क्वेश्चन में। पोल दूंगा बच्चे, इसमें पोल 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 आंसर मत बोलिए। 12th नंबर क्वेश्चन, हाँ वेरी गुड। बस इसमें इसमें कंफ्यूज मत हो ना। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये रही आपकी फिगर, जिसको आप इसमें क्या फाइंड आउट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो हम क्या कहेंगे, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अच्छा ये देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 50। वेरी गुड। डांसिंग बॉय, ऑप्शन क्या होगी बच्चे? डी इज द राइट आंसर। पता चल गया? तो ये हमारे पास क्या थे, पार्ट ए के वेरी इजी टाइप ऑफ क्या थे, क्वेश्चंस थे। फिगर देखो बच्चे, जब हम हायर ऑर्डर में जाएंगे ना, तो फिगर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगे। ठीक, लेट अस स्टार्ट वन मोर, सेम टाइप के ही हैं। पार्ट 2, मतलब क्वेश्चन 2 में किस फिगर को हम यहां पे चेक करें? सर बी। ओके, देखते हैं। बच्चे सारे बच्चे पोल में पार्टिसिपेट किया करो, मेरे को जजमेंट हो जाती है कि वेदर यू आर गेटिंग दैट पॉइंट और नॉट। Sir, I am not getting poll at my end. बच्चे थोड़ा सा रिफ्रेश करके, थोड़ा सा पोल आपको पता है ना किस सेक्शन में आता है? Yes, sir. हाँ, थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखो, आएगी पोल। बिल्कुल सही है बच्चे। नाउ इफ यू सी दैट पॉइंट, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड आप देखेंगे जितनों ने भी आंसर किया तो ये 100% एक्यूरेट है, तो ये भी अच्छा है। क्वेश्चन भी कंपैरेटिवली क्या है, इजी। क्वेश्चन नंबर 4, बस एक ही ट्विस्ट को पकड़ना है कि यहां से ये मैं क्वेश्चन को बना सकता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड अगेन। देखिए बिल्कुल आप में से सही, देखो एक जगह पे ऐसा, या तो यहां पे ट्विस्ट बन रहा है बट फिर वो आगे हमें फॉर्मेशन नहीं दे रहा। बट इफ यू मूव टू दिस पॉइंट, यहां देखिए 1 2, कवर अप दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, सेम टाइप में आ रहा है ना, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा आपके पास, डी जाएगा। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बच्चे, बिल्कुल। जिन बच्चों का पोल नहीं आ रहा या जिनके पास, जिनको पोल में प्रॉब्लम आ रही है, वो मैसेज कर दिया था।
ओके हाँ, मैं मैसेज टू एवरीवन ओपन कर रहा हूं, तो यू कैन मैसेज देयर सो दैट एवरीवन कैन सी। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आपको मैसेजेस भी दिखेंगे। 6, very good. एक चीज चेक कीजिए, व्हेन वी आर डीलिंग विद दिस कॉन्सेप्ट, 6th पार्ट, मोस्टली ना स्टूडेंट को शायद सी कंफ्यूज कर रहा है, बट बच्चे आपको एक चीज देखनी है, अगर आप इस क्वेश्चन को अब ये ऑप्शन आपको यहां नहीं मिलेगी। 1, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पे आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। गॉट इट? तो थोड़े से बच्चों ने अलग से ले लिया था, तो वी कैन चेक इट। हाँ जी, नेक्स्ट आइए। आज 2 टॉपिक करेंगे बच्चे, एक और टॉपिक रेडी है, क्वेश्चन नंबर 10। बस मैं 2 क्वेश्चन करवाने के बाद एक दूसरा टॉपिक लूंगा। एक ही चीज आपको क्लियरली दिख रही है इसमें, सी नहीं आएगा। सी कहां से आ गया बच्चे? देखो क्लियर, ऑप्शन क्या होगा? बी। और आप में से कितने कैंडिडेट ने बी ऑप्ट किया है, चेक कीजिए। गॉट इट? चलिए, तो आज का मेरे इस टॉपिक का ये लास्ट पार्ट, 12th।
वेरी गुड। किसको सिलेक्ट करोगे? देखो, जिन बच्चों ने ए को सिलेक्ट किया, ए वाला फॉरेम तो पूरा नहीं है, तो ये तो गया। जिन्होंने सी को सिलेक्ट किया है वो भी कंप्लीट नहीं है, ये भी गया। अब द रेस्ट इज लेफ्ट विद बी एंड डी। तो आप किसको प्रेफर करेंगे, बी को या डी को? हाँ जी, एवरीवन पोल तो मेरे पास आ गया। अब सर डी। वाई डी? सर डी की जो शेप है ना दो ट्रायंगल के बीच में वो ना एक्स को बहुत ज्यादा मैच कर रही है। सब जो ट्रायंगल है उनके जो ट्रायंगल है बी में ऐसे लग रहा है कि उनके एंगल सिमेट्री में लग रहे हैं बिल्कुल। मतलब दो ट्रायंगल्स के बीच में सिमेट्री की लाइन है और दोनों सिमेट्रिकल रखे गए हैं लेफ्ट और राइट साइड पे। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, सिमिलर ही होना चाहिए दोनों साइड पे। देखिए आपके पास क्या ऑप्शन है, ये देखिए, ये छोटी साइड है ना, और ये क्या है, थोड़ा सा दिस वन है। तो हम इस वजह से बी को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो वी विल सिलेक्ट अ पार्ट डी। एंड मेरे को लगता है कि आपको किसी को भी इस चीज में कोई डाउट नहीं होगा कि ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत क्या होते हैं, इजी होते हैं। अब अच्छा एक चीज देखिए, आपके आंसर्स देखिए, इसमें आपको मजा आएगा। ये तो पैटर्न बन गया 13 38 38 13। ओके, चलिए कोई बात नहीं। और बच्चे, आज मैं थोड़ा सा ना आपको एक और टॉपिक पे लेके आ रहा हूँ, जिसमें मेरे को लगता है कि अगर हम एनटीएससी के लिए भी ना चले तो हम सिंपल मैथ के लिए भी चल सकते हैं। आपको पता होगा कि योर सेकंड ऑप्शन इन एनटीएससी एग्जाम इज सेट, और सेट में वी विल डील विद 3 थिंग्स: मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। ओके, आज थोड़ा सा आपको किस चीज के बारे में बताऊंगा, मैथमेटिक्स में बताऊंगा। बिल्कुल कॉमन, आप सब ने किया होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लूंगा जो आपको नहीं पता होगा। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस देखिए। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ fx is equal to x power 4 plus, and you will take your time, कॉपी पेन रेडी रखिए। he is asking me what is the value of these two divided by 4, and your options are 25/2। हम सॉल्व करेंगे, पहले आप ट्राई कीजिए। 26/2 मीन्स टू से 30, 27/2 एंड 28/2 मीन्स टू से 40। एंड आई होप कि आप सबको पता होगा कि हाउ वी विल डील विद दिस काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स। करिए स्टार्ट। सर मुझे समझ नहीं आया। कि कैसे करना है? यस सर। ओके,
चलो कोई बात नहीं, अभी जो कर सकते हैं वो कैरी ऑन करें. दिस इज योर fx. I think in your 9th class this is called polynomial. तो if in polynomial you want to find out f2, तो आपको instead of x क्या फिल करना है? 2 फिल करना है बस. What you will get? 16, 24, 8, -2 and +1. बच्चे आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 47. हो गया. नाउ व्हेन यू पुट f इज इक्वल टू -2, मैं इसी में पुट अप कर लेता हूं. -2, -2, -2 एंड -2. अब इसकी वैल्यू तो मेरे को पता चल गया ना, 47 है. अब दूसरा मैं पुट अप करूंगा -2, तो ये हो गया जाएगा +16. इट बिकम्स -24, इट बिकम्स +8 और बाकी सारा कुछ अपने पास है. सही. अगर अब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट अ वैल्यू 3. तो दैट मींस इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 डिवाइडेड बाय 4, 50/4, और यू कैन से 25/2. This is such a polynomial. हाँ जी, किसी का भी डाउट हो? अब कर दोगे? एक क्वेश्चन और दो ऐसा? यस सर. हाँ, 2-3 बच्चों ने कर Yes. लिया. चलिए एक सर क्वेश्चन और रेडी, सेम टाइप में. हियर इज fx is equal to x cube minus 2x plus 1. What is the value of this? ध्यान से. Your options are चलिए देखते हैं क्या बनाते हैं. चार आंसर आए हैं अभी, चारों अलग अलग. चलिए लेट अस वेट एंड वॉच. अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड आउट f1/3. देखो इंस्टेड ऑफ दिस 1/3 फिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/27. इंस्टेड ऑफ दिस 1/3 फिल करेंगे 2/3 एंड दिस इज 1. आंसर क्या आया? 27. व्हाट यू विल गेट? 1 minus 18
27 सॉल्व कीजिए। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी बनेगी बच्चे? 10/27। देखिए 10/27 इसकी वैल्यू है, तो 1/3 को किससे फिल कीजिए? 10/27 से। तो आंसर कितना हो जाएगा? 10/81। ये मैं पॉलिनोमियल टाइप के क्वेश्चंस ही दे रहा हूं, चेक कीजिए कितने कैंडिडेट ने किस टाइप से इस क्वेश्चन को रिएक्ट किया। चलिए एक छोटा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एनटीएससी के क्वेश्चन है बच्चे, एंड हियर इज द क्वेश्चन 1/x² + y² minus 1/, question is -2x². हाँ जी, व्हाट इज योर चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन? मैंने जानबूझ के इसमें ऑप्शंस लिखे बच्चे, मैं पीडीएफ भी ले सकता था, सो दैट यू विल टेक अ टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेरी गुड। हाँ, आई विल चेकिंग दैट कि कितने बच्चों के मेरे पास आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड। कुछ नहीं है, सिंपल एलसीएम। इफ यू टेक द एलसीएम, चलिए मल्टीप्लाई तो हम बाद में करेंगे। x² - y² नेगेटिव x² + y² माइनस 2y²। और देखिए a + b, a - b, तो ये तो आपके पास a² माइनस क्या होना था? b² होना था। ये मैथमेटिकल पोर्शन की बात कर रहा हूं बच्चे, विच वी आर सॉल्विंग। ओके, या इस तरह के मैथमेटिकल क्वेश्चन जो आपको नॉर्मली क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। जैसे देखिए y + 1/y is equal to 12, and he is asking me what is the value of this. ये भी 9th बेस्ड क्वेश्चन है, बट चेक करते हैं आप कैसे पकड़ेंगे इसको। These are the answer. हाँ, पहले वाले क्वेश्चन का इस तरह से रिजल्ट आया था।
हाँ जी बिल्कुल, आप इसमें फिल कीजिए, वेरी गुड। 9th का फार्मूला बच्चे, एक चलिए बच्चे, वेरी गुड। आपने जितना भी टाइम लिया, देखिए उसी उसी हिसाब से कर रहा हूँ, जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक आपने एक फार्मूला स्टडी किया होगा बच्चे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक क्यूबिंग बोथ साइड्स, 12 का क्यूब हम देखें, मतलब जितनी भी वैल्यूज इसमें आएंगी या जो भी वैल्यू इसमें बनेगी, मैंने एक बार क्यूब दे। अब चलते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए इंटू बी प्लस इंटू ए प्लस बी, यहां 12 का क्यूब है ही है। अब देखो क्या होने वाला है, तो यू विल चेक दैट इस चीज की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी कितनी दी हुई है, 12। y से y क्या हो जाएगा, कैंसल। तो वी गॉट y क्यूब प्लस 1/y क्यूब, 12 इंटू 3 36 एंड 12 क्यूब। समझ गए? अब 12 क्यूब करो और उसमें से क्या करो, 36 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो यू विल गेट 1692, ऑप्शन सी। अब बहुत सारे बच्चे 1682 करके भी, आई डोंट नो व्हाई। कोई बताएगा क्या कंफ्यूजन रही है इसमें? सब्ट्रैक्शन की गलती हो सकती है या फिर 12 का क्यूब गलत ले लिया। यस, या तो 12 का क्यूब गलत हो गया, और या फिर आप सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में क्या हो गए, मिस हो गए। अब एक आपको बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन करवाता हूं मैथमेटिक्स में। ओके, व्हाट ही सेड, वैल्यू ऑफ 8 प्लस 2 अंडर रूट 50, and he said what is the value of this, under root 3 plus under root 2 under root 3 under root 5 under root 2 under root 5 and d. Now this is a, b, c, d. हमने ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। हाँ, पहले ट्राई कीजिए, फिर इसका ट्रिक आपको बताऊंगा किस तरह से हम इस क्वेश्चन को चलेंगे।
यस बच्चों, देखिए इसको, हाँ बिल्कुल, आप में से कुछ बच्चे इसको ट्राई भी कर रहे हैं। छोटे से ट्रिक के साथ शुरू करूंगा। वेरी गुड। मेरे पास बिल्कुल, देखिए आप क्या करेंगे बच्चे, यू विल राइट दिस वन एज, this 8 can be written as 5 plus 3, 2, and this 15 can be written as 5 into 3। ध्यान से देखिएगा, ठीक। नाउ 5 can be written as under root 5 whole square, 3 can be written as under root 3 whole square, and this can be written as 2 under root 5 under root 3। चेक कीजिए, अगर आप फाइंड आउट कर गए हो a स्क्वायर, b स्क्वायर, 2a and b, तो I can write this as under root 5 plus under root 3 whole square। Now this whole square will be cancelled with this square, तो आपके पास ये आंसर क्या आ जाएगा? Got it? ऑप्शन बी। तो ये स्लाइटली टिपिकल हो सकता है, बट मैथमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन रूटीन में आपको न्यूमेरिकल एफिशिएंसी में या बेसिक्स में पूछे जाते हैं। दिस इज द रिजल्ट जो आपने मेरे पास यहां पे शेयर किया। Got it? Yes, sir. तो ये बच्चे आज के हमारे 2 क्या थे, टॉपिक्स थे।